नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देने पर राजरत्न अंबेडकर फिर से हुए हमलावर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ देश में धार्मिक स्थिति का आकलन करने के लिए भारत आना चाहता है, लेकिन मोदी ने यूएससीआईआरएफ को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि संस्था ने मोदी की पोल खोलते हुए यह बता दिया था कि भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है। इन सब के अलावा यूएससीआईआरएफ अमित शाह को भी बैन करना चाहती थी, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं आया। वैसे इस मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देकर मोदी सरकार ने दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि भारत में धार्मिक आजादी सचमुच खतरे में है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार यह समझती है कि सीएए और एनआरसी की वजह से भारत के सभी लोग खुश हैं, तो फिर सरकार ने यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों को वीजा देने से क्यों इनकार कर दिया। राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि अगर मोदी सरकार यह सोचती है कि सिर्फ यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देने से उनकी तानाशाही छुपी रहेगी, तो यह फिर उनकी भूल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देकर खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राजरत्न ने कहा कि यह देश सभी धर्म के लोगों के लिए है, इसलिए अगर सरकार किसी खास वर्ग के लोगों के लिए तानाशाह भरा कानून बनाएगी, तो फिर देश में उसका विरोध होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि यूएससीआईआरएफ के अलावा यूरोपीय संसद भी अमित शाह के खिलाफ है और समय आने पर यह संसद भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी के मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देने से अमित शाह बच गए या फिर मोदी सरकार आरोप मुक्त हो गई। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने यूएससीआईआरएफ को वीजा नहीं देने के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि मोदी सरकार अभी भी संभल जाए, वरना विश्व एकजुट होकर मोदी और शाह को हमेशा के लिए बैन कर देगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।